औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ाइफ मीडिया के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज वज़ाइफ मीडिया आप तमाम बहन भाइयों की खिदमत में 14 शाबान और 15वें शाबान के हवाले से एक ऐसा ज़बरदस्त, नहायत पुरअसर और अज़ीम वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुआ है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एक सिफ़ाती नाम या कहारू पर मुश्तमिल है। प्यारे नाज़रीन, आपने सुन रखा होगा कि या कहारू अगर मगरिब की नमाज के बाद पढ़ लिया जाए तो उस घर में कभी भी परेशानियां, रंजो गम, तकलीफ़ें, मुसीबतें नहीं आती। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप 14 और 15वें शाबान को मगरिब की नमाज के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस खूबसूरत नाम या कहारू और इसके साथ एक खूबसूरत कुरान पाक की अजीम सूरह मुबारका जो कि कुरान पाक के 30वें पारे में मौजूद है, लफ्ज़ों के एतबार से बड़ी ही मुख्तसर सूरह मुबारका, लेकिन परेशानियों को दूर करने के हवाले से ये सूरह मुबारका बहुत अहम जानी जाती है। हम इसके बारे में तफसीलन आपकी खिदमत में तमाम पहलू रखेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे मुदबाना गुजारिश है कि अगर आप नए हैं और पहली मर्तबा हमारी वीडियोस को सुन रहे हैं तो हमारे चैनल वज़ाइफ मीडिया को आप लाजमी सब्सक्राइब कर लें। प्यारे नाज़रीन, 14वीं शाबान और 15वीं शाबान की ये दो रातें इतनी अजीम रातें हैं कि अगर इन रातों में अगर आप कुछ नहीं पा पाए तो समझ लें कि आपका पूरा शाबान का महीना ज़ाया हो गया है। प्यारे नाज़रीन, या कहारू और कुरान पाक की अजीम सूरह मुबारका का वजीफ़ा अगर आप आज हमारे बतलाए हुए तरीक़ाकार के मुताबिक कर लेते हैं तो शब बेरात की रात की कसम, आप शब बेरात को मगरिब की नमाज के बाद जो ही ये अमल करेंगे उसके बाद फ़ौरन हाथ उठा के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जो भी आप दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह वो आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि जब आप ये वजीफ़ा शुरू करने बैठें, वजीफ़ा शुरू करने से पहले आप अपने जहन में कोई सी भी बड़ी परेशानियाँ रख लें। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई 10 परेशानियाँ अपनी सोचते हैं और उसके बाद आप इस वजीफ़ा को करते हैं और इस नीयत के साथ करते हैं कि आज शब बेरात की अजीम रात है, आज मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अजीम नाम और कुरान पाक की अजीम सूरह मुबारका का वजीफ़ा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो आपकी ज़िंदगी में जो भी बड़ी परेशानियाँ, रंजो गम, तकलीफ़ें, मुसीबतें हैं इंशाअल्लाह वो दूर हो जाएंगी। ख़ास तौर पर ऐसे बहन भाई जो हमें कमेंट बॉक्स में कर्ज से निजात के हवाले से हमसे जानना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये वजीफ़ा बहुत ही ज़्यादा मुफीद होगा। वो फजर की नमाज के बाद या कहारू की एक तस्बीह कर लिया करें, यानी कि 100 मरतबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस नाम को पढ़ लिया करें। यकीन जानें कि कर्ज़ उतारने के ऐसे वसाइल पैदा होंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे कैसे अता किया और आज मैं कैसे अपना कर्ज़ उतार चुका हूँ। प्यारे नाज़रीन, तकरीबन 2 दिन पहले एक भाई साहब से मस्जिद में मेरी बात हुई। वो बताते हैं कि वो एक नौकरी करने वाले इंसान हैं, अपनी बहन को बाहर मुल्क तालीम के लिए भेजना चाहते थे, उनके पास कोई भी वसाइल नहीं थे। कर्ज़ लेकर उन्होंने अपनी बहन को बाहर भिजवा दिया। उसके बाद वो या कहारू का वजीफ़ा करना शुरू हो गए। इसके साथ मैं वैसे भी उनको देखता हूँ कि वो 5 वक्त की नमाज की हमेशा पाबंदी करते हैं। वो मुझसे कहने लगे कि मैं खुद हैरान हूँ कि मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ 10 लाख का बजट था और मैंने अपनी बहन को बाहर भिजवाने के लिए तकरीबन 30 लाख रुपए लगा दिए। अभी 6 महीने ही गुजरे हैं कि अल्लाह ने ऐसे वसाइल पैदा कर दिए कि मैंने 20 लाख की कर्ज़ की रकम भी उतार दी। मैं आप तमाम बहन भाइयों से गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आप सच्चे दिल के साथ कोई सा भी वजीफ़ा जो कि कुरान पाक के अजीम सूरह मुबारका या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिफ़ाती या मुअज़्ज़ाती नामों पर मुश्तमिल हो, खुदारा ऐसे वजीफ़ों पर आप यकीन रखा करें। इनको अगर आप सच्चे दिल के साथ करेंगे तो यकीन जाने कि आपकी मुश्किलात ऐसे चुटकियों में, मिनटों में हल होंगी कि आप हैरान रह जाएंगे। प्यारे नाज़रीन, माह शबान के हर पीर और जुमरात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इंसान के नामाए अमाल पेश किए जाते हैं। लिहाजा इन दिनों आप कोशिश किया करें कि आप कम से कम 100 मरतबा दुरूद पाक लाजमी पढ़ा करें। इस तरह आपके बेहतरीन नामाए अमाल अल्लाह की बारगाह में पेश होंगे, लेकिन उस शख्स के नामाए अमाल कभी दुरुस्त नहीं होंगे जो किसी मुसलमान बहन भाई से रंजिश रखता हो। लिहाजा आप किसी से रंजिश ना रखा करें। रात को सोने से पहले सबको माफ़ करके सोया करें। इंशाअल्लाह इसके बदले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी ज़िंदगी में जो परेशानियाँ, रंजो गम, तकलीफ़ें, मुसीबतें हैं उनको ख़त्म करके
آپ کی زندگیوں میں خوشیاں لائے گا اور آپ کے گھر کو ایسا برکت والا بنا دے گا کہ آپ کے گھر کے تمام افراد خوشحالی سے اپنی زندگی گزاریں گے۔ پیارے ناظرین، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب انسان پر روزی تنگ ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ یا قہارو یعنی کہ اے سب کو قابو میں رکھنے والی ذات اس کو کثرت کے ساتھ پڑھتا رہے۔ اگر اس پر کسی نے روزی کی بندش کا کوئی جادو تعویذ کیا ہوگا تو وہ زائل ہو جائے گا اور اللہ رب العزت اس کو خوشحالی عطا فرمائے گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو آج کا خوبصورت وظیفہ جو کہ آپ نے 14 اور 15 شعبان کی رات یعنی مغرب کی نماز کے بعد آپ نے اس وظیفہ کو کرنا ہے، یہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں آپ کو یا قہارو کے تمام خوبصورت فضائل سے آگاہ کروں گا۔ پیارے ناظرین، 14 شعبان کی جب آپ مغرب کی نماز ادا کر چکیں تو آپ جائیں نماز پر دو زانو ہو کر بیٹھ جائیں۔ کوشش کریں کہ آپ نے صاف ستھرا لباس پہنا ہوا ہو۔ بڑے ہی شوق کے ساتھ مرد حضرات اگر یہ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ صاف ستھرا لباس پہنیں اور سر پر ٹوپی ان کے لازمی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد سب سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی آپ پڑھ لیں۔ 3 مرتبہ درود ابراہیمی یعنی نماز را درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 313 مرتبہ یا قہارو یا قہارو یا قہارو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پریشانیوں کو دور کرنے والی قرآن پاک کی عظیم سورہ مبارکہ سورہ کوثر جو کہ ہر بچے بوڑھے شخص کو یاد ہے، اس سورہ مبارکہ کو 21 مرتبہ 313 مرتبہ یا قہارو کے ساتھ پڑھ لیں۔ آخر میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی آپ پڑھ کر اس وظیفہ کو آپ مکمل کر لیں۔ آپ کا یہ عمل 14 شعبان کے دن کو مکمل ہوا۔ جب 15ویں شعبان آ جائے تو آپ اسی طرح مغرب کی نماز ادا کریں۔ اس پر آپ ساتھ میں 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کے بھی لازمی ادا کریں۔ اس کے بعد آپ جائیں نماز پر بیٹھ جائیں۔ جائیں نماز پر بیٹھے ہوئے اسی طرح 3 مرتبہ درود ابراہیمی کے بعد 313 مرتبہ یا قہارو، 21 مرتبہ سورہ کوثر اور آخر میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اپنا یہ وظیفہ مکمل کر لیں۔ اب آپ آسمان کی طرف ہاتھ بلند کر کے اللہ رب العزت سے سچے دل کے ساتھ دعا مانگیں کہ اے اللہ، آج شب برات یعنی کہ عظیم دن ہے، میں نے یا قہارو کا وظیفہ کیا ہے۔ سورہ کوثر جو کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشکلات میں تھے اس وقت تو نے ان پر تحفے کے طور پر یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی تھی۔ اے اللہ، تو میری پریشانیاں ان 2 چیزوں کے صدقے دور کر دے۔ میری یہ پریشانیاں بڑی پریشانیاں ہیں، ان کو تو ختم کر کے ان کی جگہ خوشیاں لے آ۔ یقین جانے کہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کی تمام پریشانیاں ختم کر دے گا، آپ کے گھر میں خوشحالیاں پیدا کرے گا۔ تمام آپ کے محلے والے آپ سے منتیں کر کے پوچھیں گے کہ آپ نے ایسا کیا عمل کیا ہے۔ پیارے ناظرین، اس عمل کے بارے میں اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ ہم سے کمنٹ باکس میں ضرور رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔